Welcome student. Now we start our next topic, living things feed. Clear? Characteristics of living thing. It is our first chapter of science. वहाँ पे हमने 3 टॉपिक किए थे, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स ग्रो एंड लिविंग थिंग्स फीड. लिविंग थिंग्स फीड आज करेंगे. लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस एंड लिविंग थिंग्स मूव. ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी हो चुकी थी. नाउ वी स्टार्ट लिविंग थिंग्स फीड. फीड मतलब लिविंग थिंग्स जो फूड लेते हैं. कुछ भी वर्क करने के लिए लिविंग थिंग्स को एनर्जी चाहिए एंड दैट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर फूड, सो दे कैन फीड. Living things need energy to do work and they get energy from food. Green plants make their own food in presence of sunlight, air and water. And animals depend on plants or on other animals for their food. They move from one place to another in search of food. Beside प्लांट मूव नहीं करता. हमने आगे भी वो कैरेक्टरिस्टिक देखी है जहाँ पे लिविंग थिंग्स मूव वाला हमने पार्ट किया था. वहाँ पे हमें पता है कि प्लांट मूवमेंट नहीं करता, लेकिन बाकी सारे एनिमल्स मूवमेंट करते हैं इन सर्च ऑफ फूड. यहाँ पे लिविंग थिंग्स को एनर्जी चाहिए ग्रो, अपना लाइफ सर्वाइव करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, और वो एनर्जी उन्हें मिलती है फूड से. तो फूड भी 2 टाइप से है कि एक फूड लेने के लिए एक है ऑटोट्रॉप्स और दूसरा है हेट्रोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स दैट मीन्स दैट प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स, दे मेक देयर फूड बाय ओन, यानी ऑटो सेल्फ, और ट्रॉफ मतलब न्यूरिशमेंट, सेल्फ न्यूरिश करता है अपने आप को, मतलब अपना फूड खुद बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. जो लीफ में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट है उसकी हेल्प से वो अपना फूड बनाता है. और एनिमल्स, बाकी सारे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग देख लो तो वो सब डिपेंडेड है ऑन प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. क्लियर? यहाँ पे हो गया हमारा लिविंग थिंग्स फीड. नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिम्यूली. एक्सटर्नल स्टिम्यूली मतलब क्या? रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिम्यूली मतलब कि हम कोई भी हमें स्टिम्यूल हो करता है तो हम उस पर रिस्पॉन्स देते हैं. सपोज़ कि आप कोई चेयर पर बैठने गए और वहाँ पे कोई खिली बाहर है तो आपको तुरंत वो चुभ गई और आप एकदम से जंप कर दिए, तो दैट नेल इज स्टिम्यूली एंड योर जंपिंग इज रिस्पॉन्ड. दैट स्टिम्यूली एक्सटर्नल, रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिम्यूली उसे कहते हैं. एग्जाम्पल्स से कुछ समझते हैं. और एनिमल कैसे स्टिम्यूलस होता है, रिस्पॉन्स करता है स्टिम्युलेट के अगेंस्ट, और प्लांट कैसे करता है, वो दोनों हम देखेंगे. एज पर एग्जाम्पल, व्हेन यू सीट ऑन चेयर विद द नेल कमिंग आउट, व्हाट वुड यू डू? You would jump up. The prick is the stimulus and jumping out of the chair is called response. मतलब जो एक्सटर्नल स्टिम्युली हुआ उसके अगेंस्ट आपने रिस्पॉन्स दिया. जैसे कि कभी आप एक हॉट प्लेट को टच कर गए और तुरंत अपना हाथ बैक ले लिया वहाँ से, तो वो जो हॉट प्लेट है दैट इज स्टिम्युलस एंड योर रिस्पॉन्स टू बैक योर हैंड इज कॉल्ड रिस्पॉन्स. क्लियर? समझ आया आपको एक्सटर्नल स्टिम्युली क्या है बच्चों? Fine. Now animal response. In this there are different response. Some are small and some are fast. कुछ रिस्पॉन्स स्लो होते हैं, स्मॉल नहीं. यहाँ पे स्मॉल नहीं आएगा, स्लो आएगा. स्लो रिस्पॉन्स है एंड कोई फास्ट. सपोज यू touch hot plate, you at once jerk your hand back. When someone shines a torch at you, you will blink at once. All these are quick response. ये सारे क्विक रिस्पॉन्स है, तो इन्हें हम फास्ट रिस्पॉन्स कहते हैं. जैसे ही एक्शन हुआ उसके सामने हमारा रिएक्शन आ गया तो उसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिम्यूली. नेक्स्ट है हमारा हाउ आर दिस रिस्पॉन्स ब्रॉट अबाउट. कैसे करते हैं देखते आगे. नेक्स्ट, फॉर एनी रिस्पॉन्स वी नीड. कोई भी रिस्पॉन्स देने के लिए हमें क्या चाहिए? तो स्ट्रक्चर टू रिसीव द स्टिम्युलिस. एक स्ट्रक्चर टू रिसीव स्टिम्युलिस, जो स्टिम्युलिस को रिसीव करे. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड नर्व्स टू कैरी द मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर.
ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के नर्व्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, मिक्स नर्व्स ऐसे होते हैं। वो आगे के स्टैंडर्ड में हम उसे डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम नर्व्स कहते हैं। दैट कैरी नर्व्स थ्रू मैसेज एक पार्ट से अदर पार्ट तक पहुँचता है। एंड मसल्स दैट आर अटैच टू बोन्स ऑन रिसीविंग अ मैसेज फ्रॉम नर्व मसल मेक द बॉडी मूव। अगर कोई भी मसल्स है दैट अटैच टू द बोन्स से अटैच है, ऑन रिसीविंग द मैसेज, वो मैसेज रिसीव करता है फ्रॉम नर्व से वो मैसेज रिसीव होता है। एंड मसल्स मेक द बॉडी मूव, और मसल मेक द, जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि सॉरी, हॉट प्लेट को आप टच करते हो तो तुरंत अपना हाथ जर्क से बैक लेते हो, तो यहाँ पे क्या हुआ, नर्व्स थ्रू मैसेज आपके बोन तक मिला, आपके बोन्स ने मसल्स को दिया और उसने रिसीव किया और तुरंत बोला कि हाथ हटा लो। ये सारा वर्क करता है स्पाइनल कॉर्ड हमारी। डिटेल में हम आगे के स्टैंडर्ड में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे उतना समझो कि स्पाइनल कॉर्ड से ये सब रिएक्शन होता है। इसमें ब्रेन कोई काम नहीं करता है, जो एक्सटर्नल रिस्पॉन्स तुरंत देना है ब्रेन तक वो चीज़ नहीं जाती, ब्रेन को सिर्फ पता चलता है, लेकिन उससे पहले वो अपना काम कर लेता है। बराबर, दैट इज द क्विक रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल, स्मॉल गुड फूड अवर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, स्मेल गुड फूड अवर माउथ स्टार्ट वाटर। अगर हमें अच्छे फूड की स्मेल आती है तो हमारा माउथ में हमारे मुंह में पानी आने लगता है। वो कैसे हम समझते हैं उसमें, पानी को हम जो वाटरी फ्लूइड बोलते हैं दैट इज सलाइवा। एक्चुअली हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा खाना है, मुंह में पानी आ गया, बट वो एक्चुअली में पानी नहीं है, दैट एक्चुअली सलाइवा। कैसे होता है देखते हैं। द नोज रिसीव द स्मेल, सबसे पहले स्मेल हमारी कहाँ से आता है, कौन सा सेंस ऑर्गन है उसे इंडिकेट करता है। स्मेल हमें आता है नोज से, नोज उसे रिसीव करता है। एंड द स्मेल इज स्टिम्युली, दिस मैसेज इज कैरिड टू ब्रेन बाय द नर्व्स, ये मैसेज ब्रेन को जाता है बाय नर्व्स। द ब्रेन रिसीव मैसेज एंड सेंड इट बैक टू द सलाइवरी ग्लैंड्स विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। मतलब ब्रेन ये रिसीव करके तुरंत सेंड करता है सलाइवरी ग्लैंड को विद द हेल्प ऑफ नर्व्स, एंड दिस ग्लैंड रिस्पॉन्ड टू रिलीजिंग द सलाइवा, वो सलाइवा को रिलीज करता है, दैट इज वाटरी फ्लूइड, और उसे ही हम कहते हैं कि मुंह में पानी आ गया। तो ये पूरा सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम वर्क करता है पूरा। ये नर्वस सिस्टम बना किससे है, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स मेक अप द नर्वस सिस्टम, इससे ये नर्वस सिस्टम बना है। एंड द thus system travels the message quickly to allow the response to stimulus। तो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने के लिए ये सिस्टम वर्क करता है। एंड आगे एक पॉइंट समझ रहे हैं कि इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड स्टिम्यूली एनिमल्स मस्ट हैव रिसेप्टर, एनिमल को रिसेप्टर है दैट रिसीव द मैसेज एंड सेंड देम टू द नर्वस सिस्टम, एंड दिस रिसेप्टर्स आर कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन्स। मतलब कि जो हमारी आइज है, नोज है, ईयर्स है, स्किन है, माउथ है, ये सारे, टंग है, ये सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है जिसे हमें सेंस करते हैं। मतलब वो रिसेप्टर्स है जो कोई भी स्टिम्युलस रिसीव करता है, और स्टिम्युलस रिसीव करके उसे रिस्पॉन्ड करने के लिए वो नर्वस सिस्टम तक ये मैसेज पहुंचाता है और हम उसके सामने रिस्पॉन्ड देते हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो वो सेंसरी ऑर्गन रिसीव कर रहे हैं, वो रिसेप्टर्स अपना मैसेज रिसीव कर रहे हैं कि मैंने ये चीज़ बोला है, और आपका ब्रेन आपको सेंड बैक करता है थ्रू द नर्व्स कि ये चीज़ बोला, आप इसे ऐसे समझो। अगर हमने कुछ देख के आइडेंटिफाई किया है, सपोज ये बुक खुला है, आपको समझ आ रहा है कि ये बुक है, देख के आप समझ रहे हो, तो ये मैसेज रिसेप्टर से रिसीव हो रहा है। क्लियर, ऐसे वर्क होता है नर्वस सिस्टम में। तो ये हो गया एनिमल रिस्पॉन्ड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट रिस्पॉन्ड। It is the, if we think that the plant not respond against the stimulus, that is wrong। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो प्लांट भी रिस्पॉन्ड कर रहा है अगेंस्ट स्टिम्युलस। प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलस। Two important stimuli that plant respond are light and force of attraction of the earth, मतलब gravity। अगर टच मी नॉट प्लांट की बात करें हम, तो अगर उसको हम टच करते हैं तो उसके सारे लीव्स क्लोज हो जाते हैं, तो वो स्टिम्युलस हमारा टचिंग दैट इज स्टिम्युलस, एंड क्लोज द लीव्स ऑफ द प्लांट दैट इज रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड करता है। सो इट्स प्लांट नेम इज टच मी नॉट प्लांट। वो पहले से ही बोलता है कि डोंट टच मी, अगर टच कर रहे हो तो वो तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा। नाउ मैरीगोल्ड
मैरीगोल्ड का अगर हम बात करें, सनफ्लावर का बात करें तो ब्लूम व्हेन द सन राइजेस, वो सन के फेस की तरफ ग्लो हो रहा है, मतलब कि उसकी लाइट जहाँ आती है उस तरफ वो प्लांट बैंड हो जाता है। तो वो भी स्टिम्युलस का एक एग्जांपल है, रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलस। क्लियर? यहाँ पे रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलस, एक्सटर्नल स्टिम्युलस समझ आ गया बच्चों? आई होप कि अच्छे से समझ आया हो, नहीं समझ आया तो वीडियो एक बार दोबारा देखना, आप समझ जाओगे। लिविंग थिंग्स ब्रेथ, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज लिविंग थिंग ब्रेथ। जैसे हम ब्रेथ करते हैं वैसे सारे लोग लिविंग थिंग्स ब्रेथ करते हैं। ह्यूमन बीइंग क्या है, प्लांट, एनिमल्स, सारे प्लांट एंड एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट द ब्रेथ, वो ब्रेथिंग के बिना रह नहीं सकते। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स, प्लांट टेक इन CO2 एंड गिव आउट O2 टू मेकिंग द फूड। प्लांट भी हमारी तरह ही ब्रेथिंग के टाइम पे O2 लेता है, CO2 रिलीज करता है, बट वो फूड जब बनाता है, बट जब भी फोटोसिंथेसिस करता है तो उल्टा हो जाता है, वो CO2 यूज करता है और O2 रिलीज करता है, and it making the them food. We breathe in O2 and breathe out CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। Against the animals like the fish breathe in, aquatic animals like fish breathe in O2 dissolve in water। aquatic animals क्या ब्रेथ करते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन ब्रेथ करते हैं, एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो ऑक्सीजन को, जैसे हमने देखा था कि ऑक्सीजन वाटर का फॉर्मूला ही क्या है, H2O है, उसमें ऑलरेडी O2 है, O है, ऑक्सीजन है, और डिजोल्व होता है वाटर में। तो एक्वेटिक एनिमल्स को एयर उतनी नहीं मिलती, और एयर के लिए वो ऑक्सीजन लेने के लिए एयर नहीं लेते, लेकिन वो अपना सर्वाइवल वाटर में ही करते हैं, उनका हैबिटेट ही वाटर है, तो वो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन ही यूज कर लेते हैं। इन plants there present stomata in leaves, स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड स्टोमाटा। प्लांट में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जो प्लांट के लीव्स है, सपोज ये प्लांट का ऐसा लीव्स है तो उसमें छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, तो ये टाइनी पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमाटा, दैट इज कॉल्ड स्टोमाटा। एंड gaseous exchange takes place through the stomata, air is taken in and give out of this pores। एयर यहाँ से लेते हैं ताकि ऑक्सीजन जाए और बाहर निकलता है ताकि CO2 भी निकले, तो दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैरिड आउट बाय दिस टाइनी पोर्स विच कॉल्ड द स्टोमाटा। क्लियर बच्चों? यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इन लिविंग थिंग्स कंप्लीट हो रहा है। अच्छे से एक बार रीड करो, लर्न करो और इसके एक्सरसाइज भी कंप्लीट करना। होप आपको सारा वीडियो समझ आए। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।